हेलो फ्रेंड्स। आज से हम 9वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान को प्रारंभ करने वाले हैं। उससे पहले आज हम सबसे पहले विज्ञान को समझते हैं। विज्ञान विज्ञान को साइंस भी कहते हैं इंग्लिश में, जिसे साइंसिया शब्द से लिया गया है। साइंसिया विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसके जनक कहा जाता है अरस्तु को। मनुष्य प्रारंभ से ही एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का जीव रहा है। यह प्रारंभ से ही अपने आसपास की होने वाली घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करता रहा है। जैसे कि पेड़ पौधा जो हैं वह भोजन किस प्रकार से करते हैं, वह अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उसका पत्ता हरा क्यों होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई तो वो कैसे हो रही है, सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल क्यों दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न उनके दिमाग में आता रहा और उसके बारे में वह एक क्रमबद्ध तरीका से एक जानने की कोशिश करते रहे। और यही जो उनकी जिज्ञासा और जो उस पर लगन, उसके बारे में सीखने की, उसके बारे में जानने की जो उनकी इच्छा रही और इसके बारे में वो क्रमबद्ध जो काम करते रहे, उसके बारे में लगे रहें, और यही जो है सो विज्ञान की उत्पत्ति का एक सबसे बड़ा कारण हुआ। अर्थात किसी भी विषय के बारे में कहिए या किसी घटना के बारे में एक सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीका से प्रेक्षण और प्रयोगों के आधार पर जो हमें प्राप्त ज्ञान होता है, जो हमें उससे जो प्राप्त होता है ज्ञान, उसी ज्ञान को हम कहते हैं विज्ञान। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी घटना के बारे में, किसी घटना के बारे में सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीका से प्रयोगों एवं प्रेक्षण के आधार पर प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें देखते हैं पहले विज्ञान को मुख्य तौर पे दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, और दूसरा है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सजीव और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान दो शब्द बायोस और लोगोस सबसे लिया गया है, और इसके भी मतलब होते हैं जीव, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवों का अध्ययन। इसके भी जनक अरस्तु को ही माना गया है। अरस्तु। अब यदि हम भौतिक विज्ञान के बारे में जानें तो यह होता है फिजिकल साइंस
भौतिक विज्ञान के भी दो पार्ट्स हैं, जिसमें एक है फिजिक्स, जिसे कहते हैं भौतिकी, और दूसरा है रसायन विज्ञान। जिसे कहते हैं केमिस्ट्री। जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान, जिसे हम कहते हैं जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बॉटनी। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, इसे कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। इसके जनक लेवोसियर को माना जाता है। अब हम डिटेल से भौतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम भौतिकी को प्रारंभ करने वाले हैं। हम इनके और सभी पार्ट्स को हम छोड़ रहे हैं, तो हम भौतिकी पे सही ढंग से इस पर केंद्रित करते हैं ध्यान को, इसके बारे में समझते हैं। भौतिकी, इसे फ्यूजिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। यदि हम प्रकृति की बात करें तो यह दो घटनाओं पर आधारित है। एक इसमें उपस्थित पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। पदार्थ, जिसके बारे में हमने पढ़ा होगा पिछले क्लासों में। पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लिख लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम कहते हैं ठोस। जैसे ये मान लीजिए व्हाइट बोर्ड, ये क्या है, ये ठोस है, क्योंकि इसका आयतन भी निश्चित है और आकार भी निश्चित होगा। द्रव, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि यदि हम द्रव को एक बाल्टी में डाल दें तो वह बाल्टी का आकार ले लेगा, वही यदि हम उसे एक ग्लास में डाल दें तो वह ग्लास का आकार ले लेता है। अर्थात द्रव का आकार निश्चित नहीं है। किंतु यदि हम गैस की बात करें तो इसका न तो आयतन ही निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है, क्योंकि जब तक ये एक सिलेंडर में है, आपने अपने घरों में देखा होगा गैस सिलेंडर को, तो जब तक ये सिलेंडर में है तब तो वह उसी के आयतन में रहता है। लेकिन यदि किसी कारण से या जब हम उसे खोल देते हैं, उसके ढक्कन को यदि हटा दें या उससे हम गैस को लीक करें, तो देखते हैं कि बहुत जल्द ही वह पूरे रूम में फैल जाता है, अर्थात उसमें उसका आयतन पूरे रूम के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसका न तो आयतन ही निश्चित होता है और न ही उसका आकार निश्चित होता है। वही यदि हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जो हमें किसी कार्य को करने की क्षमता प्रदान करता है। यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर ऊर्जा है। ऊर्जा के बारे में हम कह सकते हैं कि इसे न तो आप उत्पन्न कर सकते हो और न ही इसे आप नष्ट कर सकते हो। इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे घरों में जो बिजली आती है तो वो आ तो रही है वैद्युत ऊर्जा के रूप में, लेकिन जैसे ही हम पंखा से कनेक्ट करते हैं तो पंखा चलना प्रारंभ हो जाती है, अर्थात वैद्युत ऊर्जा यहाँ पे क्या हो गया, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। यदि वहीं पे हम यदि कोई बल्ब को लगा देते हैं तो वह प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अब इसी के आधार पर भौतिकी को दो भागों में भी इसको भी बांट दिया गया, जिसमें एक है
एंशिएंट फिजिक्स, और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, और इसे कहते हैं चिरसम्मत या परंपरागत, परंपरागत भौतिकी। परंपरागत भौतिकी जो है, इसके जनक कहा जाता है सर आइजक न्यूटन को। इसके जनक माने जाते हैं न्यूटन। जबकि मॉडर्न फिजिक्स जो है, इसके जनक माने जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन। दोनों में अंतर यह है कि ये जो हमारा चिर परंपरागत या एंशिएंट फिजिक्स आप जिसको कह रहे हैं, इस समय तक ये चलता था 1900 ईस्वी तक लगभग, और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है यह 1900 के बाद की है, 1900 के बाद। इसमें कहना था एंशिएंट फिजिक्स में कि पदार्थ को हम पदार्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि ऊर्जा को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, पदार्थ को ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। किंतु 1905 ईस्वी में लगभग आइंस्टाइन ने इस बात को कन्वर्ट करके बताया, और इसके आधार पर उन्होंने एक समीकरण भी दिए, E बराबर mc²। ठीक है, जहां पर E का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी, M का मतलब होता है मास अर्थात द्रव्यमान, किसी पदार्थ का द्रव्यमान, और C का मतलब है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो इस प्रकार से ये दोनों में एक अंतर है। हम एंशिएंट फिजिक्स अर्थात परंपरागत जो भौतिकी है हमारा, इसके अंतर्गत हम प्रकाश की, ऊष्मागतिकी, यांत्रिकी, इन सभी घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जबकि मॉडर्न फिजिक्स जो हमारा है, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आज के ज़माने में है, परमाणु बम है, परमाणु उपग्रह, नाभिकीय विक्रिया है, नाभिकीय संलयन है, इन सभी घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे आधुनिक भौतिकी अर्थात मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे 9th के फिजिक्स के प्रथम एक्सरसाइज मापन विज्ञान एवं मापन के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे 9th के भौतिकी के प्रथम अध्याय विज्ञान एवं मापन के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।